हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कक्षा 10 गणित के एक और प्रश्न की बात कर लेते हैं। निरंतर क्लासें अब आपको मिलेंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी कोई भी समस्या है गणित विषय के किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करवा देंगे। यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी को लेकर निरंतर वीडियो क्लासेज इस चैनल पर आपको मिलेंगी। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। हमारा प्रश्न क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए ध्यान से एक बात और समझ लीजिए अच्छे से। जब भी कोई क्वेश्चन हल करिएगा, कोई भी प्रश्न ऐसा हो जो लग रहा हो आपको कठिन हो, तो उसको 2 बार पढ़िएगा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस को हम समझ नहीं पाते हैं, तो प्रश्न पहले समझने का प्रयास किया करिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या यानी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए हम कर लेते हैं। तो अगर हम इसका क्या करें, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6n का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा 2 गुणे 3, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे n। अच्छा, ये 2 गुणे 3 ही क्यों आया, देखिए जैसे हम 6 का क्या करते हैं, जब इसको 6 का गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 3 बचेगा। अब 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 गुणे 3 आया है। तो अभाज्य गुणनखंड करना आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 गुणे 3 क्या लिखा, 2 गुणे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं जबकि कोई प्राकृत संख्या, अभी इसको एक बार फिर से समझाते हैं। कोई प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या एक ही चीज़ है, तो इसको लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा। संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, जो 0 पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5n के रूप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझ लीजिए, क्या यहाँ पे क्या है, 2 गुणे 3 है, यहाँ पर 2 गुणे 5। अगर यहाँ पर 2 गुणे 5 के प्रारूप में आ जाता तो हम कह सकते थे 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 गुणे 3 है। अगर यही चीज़ 2 गुणे 5 के रूप का होता तो हम कह सकते थे कि यह संख्या 0 पर समाप्त होगी। लेकिन यहाँ पर 2 गुणे 3 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, नहीं, यह समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ में आ गया। हमने क्या किया, सवाल को एक बार पूरा सवाल फिर से समझ लीजिए। प्रश्न क्या था, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये प्रश्न था। तो हमने क्या किया, पहले जो दिया गया है 6n, तो यहाँ पर n का तो कोई गुणनखंड हम करेंगे नहीं, तो 6 का जब हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। और अभाज्य गुणनखंड करना मैंने कई बार समझाया है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 गुणे 3, 2 3 6, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर कहा क्या जा रहा, जब कोई प्राकृत संख्या
शून्य पर समाप्त होते तो जो उसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 2 × 5 के रूप में होते हैं, 2 × 5 के रूप में होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 × 3 के रूप में है। तो 2 × 3 के रूप में होने के कारण यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्या 6n जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अगर यही 2 × 5 के रूप का होता तो वह शून्य पर समाप्त होता। क्लियर है, स्पष्ट है, समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी प्रश्न को लेकर तो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।